तो मूवी शुरू होती है 1984 से, जहां हमें बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है। असल में बर्लिन ने अपना कब्जा अफ्रीका के एक शहर कॉन्गो पर किया है और वहां पर जो कुछ मौजूद था उन्होंने अपने लिए यूज किया और वहां पर किसी को भी आने नहीं दिया जाता था, यानी कि उस पर यूएन का कब्जा था। इन्हीं लोगों ने इस शहर पर पूरे 5 साल तक कब्जा किया और इसके रिसोर्सेज को जला दिया और बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोन पड़ गया और अब उन्हें किसी भी तरह इस लोन को चुकाना था, क्योंकि बर्लिन की इकोनॉमी बहुत ही कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि उनको टाइम पर खाना नहीं मिलता था और सैलरी तो बहुत दूर की बात थी। यानी कि उनकी पूरी आर्मी भी अब कमजोर हो रही थी, जिसकी वजह से इनको अपना लोन चुकाना था ताकि वो उसके लिए कुछ कर सके। इनको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, इसीलिए इस काम को करने के लिए ये लोग एक आदमी को बुलाते हैं। इस आदमी का नाम लियो होता है और ये लोग लियो को एक ऐसे शहर में भेजते हैं जो कि कॉन्गो का ही होता है। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसी का भी कब्जा नहीं होता, यानी कि वो फ्री जगह होती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा कीमती सामान होता है, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, हाथी के दांत। इनके पास बस एक ही चांस था कि कहीं से भी वो पैसे ले आए। इस वजह से ये लोग लियो को इस जगह पर भेज देते हैं। लियो अब अपनी आर्मी के साथ उस जगह पर चला जाता है, लेकिन जब वो लोग वहाँ पर सामान की खुदाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक कबीला आता है और यहाँ पर वो उन पर हमला कर देता है और लियो के बहुत सारे लोगों को वो मार देता है। लियो इस सब में बच जाता है। तब कबीले का सरदार लियो के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियो उसे बोलता है कि मुझे सोना चाहिए, पैसे चाहिए। वो सरदार बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इसीलिए यहाँ पर आओगे, तुम्हें मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, सोना भी दूंगा, हीरे भी दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा, और वो है टार्जन। अब हमें इस मूवी में टार्जन को दिखाया जाता है। टार्जन अब ब्रिटेन में अपनी वाइफ के साथ रहता है और उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं। वो जंगल से अब यहाँ पर सेटल हो गया है। वो कॉन्गो के जंगल से आया हुआ है और ब्रिटेन में अपनी वाइफ के साथ रह रहा है। अब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर टार्जन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें कॉन्गो जाना है, तुम्हें किंग लियो ने बुलाया है। असल में किंग लियो का तो कोई और ही मकसद था। वो टार्जन के बदले कबीले वालों से सोना और हीरे चाहता था। उसको एक लेटर दिखाया जाता है। वो लेटर लियो ने ही उसे भेजा होता है, जो कि अभी कॉन्गो का ओनर है और उस पर उसका कब्जा है। प्राइम मिनिस्टर और उसके बाकी सब लोग अब टार्जन को बोलते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए और तुम वहाँ जरूर जाओगे, लेकिन टार्जन कहता है कि नहीं, मैं अफ्रीका दोबारा कभी नहीं जाऊंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। इसके बाद मुझे कोई भी ना कहे कि अफ्रीका चले जाओ। प्राइम मिनिस्टर तब दूसरी चाल चलते हैं। वो अपने एक आदमी जॉन को टार्जन के पास भेजते हैं। जॉन उसे काफी मनाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। अगर तुम वहाँ पर नहीं गए तो वहाँ के कबीले के लोग मारे जाएंगे, क्योंकि लियो वहाँ पर हुकूमत नहीं करता बल्कि लोगों पर जुल्म करता है और हमें खतरा है कि वो सब लोगों को वहीं पर मार देगा। इसलिए तुम्हें उनकी मदद के लिए अफ्रीका जाना ही होगा। अब इसके बाद टार्जन को काफी ज्यादा बुरा फील होता है और वो अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमें मूवी के फ्लैशबैक पर लेके जाया जाता है। हम एक फैमिली को देखते हैं, उनका एक छोटा सा बेबी भी है। वो अफ्रीका के जंगल में फंसे होते हैं क्योंकि उनकी शिप पानी में डूब गई थी, जिसके बाद इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अफ्रीका के इसी जंगल में आना सही समझा, लेकिन यहाँ पर आते ही वो लोग फंस गए। अब हमें यहाँ उस छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि टार्जन होता है। वो लोग एक ट्री हाउस में रहते हैं, लेकिन जंगल में बहुत ज्यादा टाइम गुजारने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है और इसके बाद टार्जन की मॉम की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पा रही थी। उसकी मौत उसी जंगल में हो गई। अब टार्जन के फादर फैसला करते हैं कि वो टार्जन को लेके यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जब वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उन्हीं रास्ते में कुछ गोरिल्ला उन्हें घेर लेते हैं। वो गोरिल्ला उन पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद टार्जन के फादर की डेथ हो जाती है और टार्जन उसी ट्री हाउस में होता है। उसके रोने की आवाज सुनकर एक गोरिल्ला उस ट्री हाउस में चली जाती है और जब वो देखती है कि वहाँ एक छोटा सा बच्चा रो रहा है तो उसे उस पर बहुत ही तरस आता है। वो उसे अपनी गोद में लेती है और इसके बाद वो फैसला करती है कि वो इस इंसान के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालेगी। इस गोरिल्ला के हाथ में उसका अपना बच्चा भी होता है। अब वो इन दोनों को अपने बच्चों की तरह पालने लगती है। उनको यह एहसास दिलाती है कि तुम दोनों भाई हो। अब टार्जन धीरे धीरे जंगल में बड़ा होता है और अपने भाई के साथ ही वो खेलता रहता है, लेकिन इसके बाद एक दिन बहुत सारे गोरिल्लास इन जंगल में आते हैं और टार्जन की मॉम को बोलते हैं कि यहाँ पर एक इंसान का बच्चा है और ये हमारी तरह कभी भी नहीं बन सकता, ना इसको अपने साथ रखना चाहिए।
इसीलिए या तो इसको मारना होगा या फिर इसे यहाँ से जाना होगा। लेकिन टार्जन की मॉम, जो कि एक फीमेल गोरिल्ला होती है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो इन सब को बोलती है कि अगर किसी ने भी इसको हाथ लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उनके बीच में फाइट भी होती है जिसमें कि मदर गोरिल्ला उन सबको हरा देती है, जिसके बाद सभी को टार्जन को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अब टार्जन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है इन सब गोरिल्लास के बीच, इनके साथ खेलता है और उनके साथ खाता पीता है। इस तरह एक दिन जंगल में एक लड़की आती है, वो इन सब जानवरों के साथ खेल रही होती है। टार्जन जब उसको देखता है तो वो उसे बहुत अच्छी लगती है। वो भी उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की का नाम जेनी होता है। टार्जन को उसे देखकर लगता है कि वो कोई फेरी है, क्योंकि उसने पहली दफा जंगल में इस तरह लड़की को देखा था। वो उसके पास जाता है लेकिन फिर वहाँ से भाग जाता है और जेनी उसके पीछे आती है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे गोरिल्ला उसे पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि वो उस लड़की को मार देते, टार्जन उसके ऊपर आ जाता है और उसे बचा लेता है। और इस सब के बीच में टार्जन खुद बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो लड़की टार्जन को वहाँ पास ही कूबा कबीले में ले जाती है और वहाँ पर वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ दिनों के बाद टार्जन बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन इसी दौरान उसको जेनी से प्यार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और इसीलिए ये दोनों शादी कर लेते हैं। जेनी टार्जन को अपने साथ ब्रिटेन ले आती है क्योंकि टार्जन के एंसेस्टर्स यहीं पर थे। अब हमें ये मूवी दोबारा से प्रेजेंट में दिखाई जाती है। टार्जन जेनी को बहुत ही मना रहा होता है। वो उसे बोलता है कि मुझे अफ्रीका दोबारा जाना होगा क्योंकि वहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है। जेनी बोलती है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे। अगर तुम्हें जाना भी है तो मुझे अपने साथ लेकर जाओ। टार्जन कहता है कि अगर मैं तुम्हें वहाँ अपने साथ लेके जाऊंगा तो वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, क्योंकि वो लोग मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन जेनी बिल्कुल भी नहीं मानती। वो बोलती है कि अगर तुम जाओगे तो मैं भी जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैं वहाँ पर कूबा कबीले को जानती हूँ और मैं उनके पास चली जाऊंगी क्योंकि मैं उनके साथ काफी रह चुकी हूँ। अब टार्जन भी इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि वो कबीला उसकी मदद करेगा, क्योंकि जेनी उनके साथ काफी दिन रही थी और उन्होंने तो टार्जन का ट्रीटमेंट भी किया था। अब जेनी, टार्जन और जॉन ये तीनों मिलकर कॉन्गो रवाना हो जाते हैं और वहाँ पर रास्ते में इनको बहुत सारे शेर मिलते हैं। ये शेर जब टार्जन को देखते हैं तो वो उसे गले लगाते हैं और उसके साथ घुल मिल जाते हैं क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो टार्जन का ही इंतजार कर रहे थे। इसके बाद ये लोग एक जहाज में बैठते हैं और वहाँ से सीधा वो कूबा कबीले में पहुँच जाते हैं। जेनी जब उन कबीले वालों के सरदार को देखती है तो वो उसे गले लगा देती है और उनसे बहुत सारी बातें करने लगती है क्योंकि वो उसको जानती थी और उनके साथ वो रह चुकी थी। जब जेनी के फादर प्रोफेसर हुआ करते थे तो उन्होंने इस कबीले वालों की मदद की थी और इसी वजह से ये लोग जेनी को जानते थे, इसीलिए इनका इतना इंटरेक्शन था जेनी के साथ। ये सब लोग इन लोगों को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उनके लिए रात में डिनर भी रेडी करते हैं। ये सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर इन पर लियो हमला कर देता है। वो कबीले के सरदार को मार देता है और जेनी और टार्जन को अपने साथ ले जाता है। लियो असल में टार्जन को यहाँ से ले जाकर किसी दूसरे कबीले वालों को देना चाहता था ताकि वो उनको बहुत सारा सोना दे और इसके बदले में वो उन्हें टार्जन और जेनी दे दे। जब वो टार्जन और जेनी को लेकर जा रहा होता है तो पीछे से जॉन इन पर हमला कर देता है। वो फायरिंग करता है जिसके बाद टार्जन भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इनके पास अभी भी जेनी थी। वो जेनी को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि टार्जन अपनी बीवी से बहुत ही प्यार करता है और वो उसको ढूंढने के लिए जरूर आएगा। इसीलिए वो लोग उसकी वाइफ को अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग जब शिप में होते हैं तो तब यहाँ पर जेनी को पता चलता है कि टार्जन को किसी भी रॉयल फैमिली से कोई इनविटेशन नहीं आया था। उसको तो हमने इनविटेशन भेजा था ताकि हम उसको अपने साथ ले आए और इसके बदले सोना हासिल कर सके। टार्जन की वाइफ कहती है कि तुमने जो भी किया बहुत ही गलत किया है। इसके बाद हम टार्जन को देखते हैं, वो काफी अपसेट होता है कबीले के सरदार की डेथ की वजह से और उसकी वाइफ की किडनैपिंग की वजह से। वो बहुत ही परेशान होता है, उसे किसी तरह से अपनी वाइफ को वापस लाना था। जॉन पर भी वो गुस्सा होता है कि उसने उनको ऐसा झूठ क्यों बोला। जॉन उसे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। टार्जन जानता था लियो उसकी वाइफ को कहाँ ले जा सकता है। टार्जन को किसी भी तरह से जाना था अपनी वाइफ को बचाने के लिए। वो जॉन को भी अपने साथ ले जाता है। वो जॉन को अपनी कमर पर बैठाकर बहुत सारे पेड़ पर से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। अब रास्ते में इनको एक ट्रेन मिलती है और इन लोगों को उसी ट्रेन में बैठना था क्योंकि ये लोग ट्रेन के जरिए ही आगे जा सकते हैं। उस ट्रेन में बहुत सारे गुलाम थे जिनको किसी आर्मी ने किडनैप किया हुआ था। ये लोग उस आदमी को मार देते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को आजाद कर देते हैं। वो पीछे मौजूद सभी लोगों को कहता है कि मुझे बस तुम लोगों की जरूरत नहीं है, तुम लोग अब चले जाओ, मैं अकेला ही आगे जाऊंगा। लेकिन जॉन नहीं मानता और कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। और अब ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं और जंगल के बीच में ही आ जाते हैं और वहाँ पर वो गोरिल्ला भी आ जाते हैं।
जो कि टार्जन की कभी फैमिली हुआ करते थे। इन सब में से एक गोरिल्ला उसके सामने आता है, उसको चैलेंज करता है। टार्जन जॉन को बोलता है कि ये मेरा भाई है। वो कहता है कि ये लोग मुझे गद्दार समझते हैं, इनको लगता है कि मैं इनको छोड़कर यहाँ से चला गया था, इसीलिए मुझे और इसको अब फाइट करनी होगी। इसके बाद ही ये लोग हमें आगे जाने देंगे। अब टार्जन और उसके भाई में काफी फाइट होती है, लेकिन टार्जन का भाई उसे काफी ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो उसको नीचे गिरा देता है और वो उससे हार जाता है। और अब वो जॉन की तरफ आगे बढ़ता है। जॉन अपनी गन निकाल लेता है। टार्जन से बोलता है कि अपनी गन नीचे कर लो और इनके सामने झुक जाओ, अगर तुम इनके आगे नहीं झुकोगे तो ये तुम्हें मार देंगे। इसके बाद जॉन इनके आगे झुक जाता है और वो जॉन को छोड़ देते हैं। रात को जॉन टार्जन के जख्मों पर मरहम लगाता है और वहीं दूसरी तरफ जेनी अब शिप से छलांग लगाकर पानी के जरिए से जंगल में आ जाती है। वो उनसे भाग जाती है। वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। आगे जंगल में भागते हुए रास्ते में जेनी को काफी गोरिल्लास भी मिलते हैं। वो जानती थी कि अगर इन गोरिल्लास के आगे झुक जाएं तो ये उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसीलिए वो ऐसा ही करती है। इसके बाद अब लियो भी वहाँ पर आ जाता है अपनी आर्मी के साथ। जेनी उसे बोलती है कि इन गोरिल्लास को कुछ मत बोलना, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह वो उसको अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन बीच में लियो अपनी गन से बहुत सारे गोरिल्लास को मार देता है। गोरिल्ला की आवाज सुनकर टार्जन और उसका भाई वहीं पर पहुंच जाते हैं। वो लोग टार्जन के भाई पर भी गोली चलाते हैं, लेकिन टार्जन उसे बचा लेता है। जिसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि इस सब में टार्जन की कोई गलती नहीं और वो गोरिल्ला के साथ ही है, वो उसका भाई ही है। अब लियो फिर से जेनी को अपने साथ ले जाता है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। हमें टार्जन की मॉम को दिखाया जाता है, जिसको उस कबीले के सरदार के बेटे ने मारा होता है, जिससे कि लियो ने सौदा किया होता है कि वो टार्जन को लाएगा। असल में वो लोग टार्जन को इसीलिए मारना चाहते हैं क्योंकि टार्जन ने उसके बेटे को मार दिया था, इसीलिए उन्होंने लियो से सौदा किया। अब लियो जेनी को लेकर उसी कबीले में चला जाता है। उसके पीछे पीछे टार्जन भी आता है। वो सरदार लियो को काफी सारा सोना देता है इसके बदले में। अब कबीले में सरदार और टार्जन एक दूसरे के साथ अकेले ही लड़ने लगते हैं, लेकिन टार्जन किसी तरह से उसे हरा देता है और उसे बोलता है कि लियो ने तुम लोगों को धोखा दिया है और यहाँ पर किसी भी वक्त 20,000 आर्मी आ जाएगी और वो तुम सबको मार देगी और यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। वो आदमी टार्जन से कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। टार्जन बोलता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी मॉम को मारा था, इसीलिए मैंने अपनी मॉम का बदला लिया है। सरदार बोलता है कि मेरे बेटे को मालूम नहीं था कि वो तुम्हारी मॉम है और अब उसे ये रियलाइज होता है कि टार्जन ने जो भी किया वो सब गुस्से में ही किया था, इसीलिए वो उसकी बातों का यकीन कर लेता है। उसे उसकी बात समझ आ जाती है क्योंकि वो भी गुस्से में टार्जन को मारना चाहता था। जिस तरह टार्जन ने उसके बेटे को मारा अपनी माँ का बदला लेने के लिए, इसी तरह वो भी अपने बेटे का बदला लेने के लिए टार्जन को मारना चाहता था। इस तरह वो इस बात को रियलाइज करता है। अब जल्दी यहाँ एक बहुत बड़ी आर्मी आने वाली थी जो कि इन सब पर हमला करके इनको मार देती। वहीं दूसरी तरफ लियो को दिखाया जाता है जो कि टार्जन की वाइफ को एक बार फिर अपने साथ लेकर जा रहा होता है, ताकि अगर कोई भी उस पर हमला करे तो उसकी वाइफ पर गन पॉइंट कर दे। टार्जन लियो को नहीं मार सकता था। उसके बाद आर्मी की एक बहुत बड़ी तादाद आती है, तकरीबन 20,000 लोग इसमें शामिल थे। उनके पास बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार होते हैं, लेकिन टार्जन उनका मुकाबला करता है और सभी एनिमल्स को वहाँ इकट्ठा करता है और उनके साथ लड़ने के लिए तैयार करता है। अब आर्मी और एनिमल्स के दरमियान बहुत बड़ी फाइट होती है। एनिमल्स इन सब आर्मी वालों पर टूट जाते हैं और लियो एक बार फिर से जेनी को अपने साथ भगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसमें वो नाकाम हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि टार्जन और उसके एनिमल्स ऐसे नहीं होने देंगे। इसीलिए वो जेनी को एक चीज से लटका देता है जहाँ पर नीचे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और वो ऊपर से रस्सी से लटक रही होती है ताकि जब वो नीचे गिरे तो मारी जाए। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता और जेनी मारी जाती, टार्जन उसे बचा लेता है और इस तरह से जेनी बच जाती है। अब टार्जन उस शिप में जाता है जहाँ पर लियो होता है। लियो एक खास रस्सी से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। टार्जन यहाँ पर अपनी पूरी पावर को यूज करता है उस रस्सी को तोड़ने के लिए और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है और अपनी जान बचा लेता है। टार्जन अपने मुंह से एक बहुत ही अजीब आवाज निकालता है जिससे कि समंदर में सभी मगरमच्छ वहाँ आ जाते हैं और टार्जन लियो को उस पानी में फेंक देता है जिससे वो सभी मगरमच्छ उसे खा जाते हैं। और इसके बाद उस शिप में एक फ्यूल टैंक होता है
जिसके फटने की वजह से पूरा शिप तबाह हो जाता है और कुछ भी वहाँ पर नहीं बचता। वहीं दूर से जेनी ये सब कुछ देख रही होती है और वो ये सब कुछ देखकर काफी रो रही होती है। उसे लगता है कि इस पूरे हादसे में टार्जन नहीं बचा क्योंकि ब्लास्ट बहुत ही खतरनाक था। लेकिन हम देखते हैं कि टार्जन उसके पीछे से आता है और उसके कंधे पर अपना सर रखता है और हमें यहाँ पता चलता है कि टार्जन की डेथ नहीं हुई है, वो जिंदा है। जेनी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद टार्जन अपनी कंट्री ब्रिटेन वापस आ जाता है और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि आप लोगों का किंग लियो किस तरह से कॉन्गो के लोगों पर जुल्म कर रहा था और उन पर रूल कर रहा था। इसके बाद उसकी सच्चाई पूरी ब्रिटेन में फैल जाती है। इसी तरह उसकी हुकूमत भी खत्म हो जाती है, यानी कि कॉन्गो पर कोई भी हुक्मरानी नहीं करेगा। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि टार्जन और उसकी वाइफ अब कॉन्गो में ही रहने लगे हैं और अफ्रीका में सेटल हो गए हैं। वो लोग जेनी के फादर जो कि प्रोफेसर हैं और वो यहाँ पर पहले से ही रहते हैं, उनके घर में ही रहने लगते हैं। और इसके बाद जेनी अब एक बच्चे को भी जन्म देती है, यानी कि टार्जन अब बाप बन चुका है और वह सब लोग काफी खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।